हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है। अभी काफ़ी टाइम से मैंने कुछ वीडियो नहीं अपलोड की है क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा बिजी चल रही थी। मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। तो लेकिन फिर भी मैंने आज आपको भिवानी डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैंने हरियाणा जीके आपको कंप्लीट करवानी है, तो मतलब करवानी है। ठीक है, तो इसके 22 जिले हम लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, तो आज हम 12वां जिला पढ़ेंगे जिसका नाम है भिवानी। भिवानी जो है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला है? भिवानी। और अगर मैं बात दक्षिण पश्चिम की करूं, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो अरावली की पहाड़ियां होती है ना, उसकी वजह से यहाँ पे वर्षा कम होती है। अगर बात की जाए अरावली की पहाड़ियों की, तो अरावली की पहाड़ियां 3.09% हिस्से में पाई जाती हैं। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे यही जाननी है कि जो भिवानी है वो दक्षिण पश्चिम एरिया में पड़ता है। उसके बाद भिवानी का नाम जो है राजा नीम सिंह के, मतलब राजा नीम की पत्नी थी भानी, उनके नाम पे इसका नाम भिवानी पड़ा। गठन की बात करूं तो 22 दिसंबर 1972 को जो इस जिले का गठन हुआ। हिसार व रोहतक से ये जिला अलग हुआ था, तो इसका नाम है भिवानी। उस समय पे जो मुख्यमंत्री थे वो थे चौधरी बंसीलाल, जिनका आगे जब हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे इनके बारे में काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। और जो इस दिन दूसरा जिला बना था वो है सोनीपत। मतलब अगर आपसे पूछा जाए 22 दिसंबर 1972 को कौन सा जिला बना था, एक तो भिवानी और एक सोनीपत। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसमें सारे जिलों का गठन देख सकते हैं कि कब कौन से जिले का हरियाणा में गठन हुआ था। वैसे जब जब गठन हरियाणा का हुआ था उस टाइम पे 7 जिले थे, वो भी मैंने अपनी वीडियो में, हर एक वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए, अगर भिवानी की बात करूं तो इसकी स्थापना राजा नीम सिंह के द्वारा की गई थी। स्थापना इसकी 14वीं सदी में 26 फरवरी 1376 को इसकी स्थापना नीम सिंह के द्वारा की गई थी। इसका नामकरण मैंने बताया कि राजा नीम सिंह की पत्नी भानी के नाम पर इसका नाम भिवानी पड़ा। पुराना नगर भानीग्राम में, और ये ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? आईने अकबर किताब में, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल द्वारा लिखी गई एक किताब है, उसमें आपको इसका पुराना नाम देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम पाया गया भानीग्राम। अब मैं बात करूं इसके उपनाम की। इसके उपनाम है छोटा काशी। मंदिरों की अधिकता के कारण इसको कहा जाता है छोटा काशी। बॉक्सिंग का पावर हाउस मिनी क्यूबा, यहाँ पे काफी सारे बॉक्सर भी आपको देखने को मिलेंगे। विजेंद्र जो कि बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ से हैं, जिनका बीजिंग ओलंपिक में मेडल आया था, कांस्य पदक, वो भी यहाँ से। वो आगे व्यक्तित्व में आपको सब मिलेगा। हरियाणा की छोटी काशी भी इसे ही कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 300 से अधिक मंदिर हैं, तो इस वजह से इसको छोटी काशी कहा जाता है। और धर्म न्यासों का शहर भी इसे बोला जाता है। सिटीज ऑफ वॉर हीरोज भी इसे बोला जाता है, किसे? भिवानी को। बात करती हूँ क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल 3283 वर्ग किलोमीटर या 3283 वर्ग किलोमीटर आप बोल सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जिला है, अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाए तो तीसरा सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या है 15 लाख से अधिक। चरखी दादरी अलग होने से पहले की बात कर रहे हैं। चरखी दादरी अलग होने से पहले 15 लाख से अधिक थी, लेकिन अभी जब चरखी दादरी अलग हो गया तो 10 लाख के अराउंड इसकी जनसंख्या है। बात करूं सीमा की, तो इसकी सीमा हिसार, दादरी, रोहतक, महेंद्रगढ़ और राजस्थान में झुंझुनू से लगती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि किससे लगती है सीमा। भौगोलिक क्षेत्र बता दिया। अरावली की पहाड़ियां यहाँ पे हैं, 3.09% हिस्से में पाई जाती हैं, दक्षिण पश्चिम। वर्षा सबसे कम होती है, और जो ये भिवानी है अपना दक्षिण पश्चिम एरिया में ही पड़ता है। यहाँ पे ना आपको मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने राजस्थान से इसकी सीमा लगते हुए बताया आपको, तो यहाँ पे मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। मंडल ये रोहतक मंडल में आता है, और रोहतक मंडल में और भी जिले आते हैं, जिसमें भिवानी, सोनीपत, झज्जर और दादरी आते हैं। और रोहतक मंडल हमारा सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल कहलाया जाता है। उसके बाद आरक्षित सीट की बात करें तो आरक्षित सीट इसकी बवानी खेड़ा है। और तहसील 5 तहसील है, भिवानी, तोशाम, लोहारू, शिवानी और बवानी खेड़ा। ठीक है, शिवानी वही जहां से अरविंद केजरीवाल जी का संबंध है, और दिल्ली के जो 3 बार सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति इनको माना जाता है। तो शाम के बारे में हम इस पूरी वीडियो में बार बार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमारा अति प्राचीन विष्णु मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर दोनों जो है तो शाम में है। और भी काफी कुछ आपको तो शाम के बारे में मिलेगा यहाँ पे देखने को। और तो शाम की बारेबरी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी बोला जाता है। आगे मैंने इसमें बताया कि एक 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर को लक्ष्मी नारायण का अवतार मानती है? तो आप क्या बोलेंगे? बिश्नोई जाति। ये मैंने कल पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वहां से देख लेना।
तो शाम की बाराबरी को पृथ्वीराज का क्या कहा जाता है? कचहरी। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तो शाम की बाराबरी को बोला जाता है। उप तहसील सिर्फ इसकी एक है जो है बहल। और फसल यहाँ पे जौ, बाजरा, सरसों, जो कि एक रबी की फसल है। ये तीनों फसलें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती हैं। और न्यूनतम कृषि मंडी भी यहाँ भिवानी में है, क्योंकि न्यूनतम मतलब सबसे कम जहाँ पे मतलब मंडी है ये, और ये कहाँ पे है? भिवानी में, जहाँ सबसे कम अनाज होता है। और यहाँ पे मोटा अनाज पाया जाता है ज्यादातर महेंद्रगढ़ और भिवानी में। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो 4 हैं, भिवानी, बवानीखेड़ा, आरक्षित। और आरक्षित सीट है ये हमारी। आरक्षित सीट अगर पूछी जाए तो बवानीखेड़ा। अगर इसकी वो उप तहसील पूछी जाए तो बहल एक ही है। और आरक्षित सीट पूछी जाए तो बवानीखेड़ा। किसी भी सिटी को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी जिले को सॉरी आप पढ़ रहे हैं, तो आप हर एक जिले में से उसकी आरक्षित सीट जरूर पढ़कर जाएं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। उसके बाद तोशाम, लोहारू, ये 4 इसकी विधानसभा क्षेत्र है। उद्योग की बात करूं, यहाँ पे सूती कपड़ा उद्योग सबसे फेमस है। ये खाड़ी देशों और यूपी यूरोप के देशों में यहाँ से जो है निर्यात किया जाता है। 1937 में से ग्रेसिम टेक्सटाइल या पंजाब कॉटन मिल मतलब उन्होंने इसका निर्माण किया था। वैसे ये बिरला समूह द्वारा स्थापित है। जर्मनी के इंजीनियरों की मदद से इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद इसमें है बिरला टेक्सटाइल मिल भी यहाँ पर है, भिवानी टेक्सटाइल मिल। ये 3 उद्योग यहाँ पे फेमस है। मेनली टेक्सटाइल वाले ही यहाँ पे फेमस है। अब यहाँ पे मंदिर, जैसे मैंने बात बताई कि मंदिरों की अधिकता के कारण इसको छोटी काशी कहा जाता है। और यहाँ पे कम से कम 300 से ऊपर मंदिर है, लेकिन उसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए मंदिर हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे कवर किया है। बीच में से 1-2 और लिए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे गौरी शंकर मंदिर काफी फेमस है, किरोड़ीमल मंदिर के नाम से मशहूर। इस मंदिर का निर्माण सेठ किरोड़ीमल ने करवाया था। ठीक है, व्यक्तित्व में बात करूं तो सेठ किरोड़ीमल भी उसमें हम पढ़ेंगे। आगे बात है भूतों का मंदिर। 1919 में ज्यादातर ये मंदिर पूछा जाता है, गौरी शंकर का मंदिर, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना। भूतों का मंदिर 1919 में भूत वंश के मशहूर सेठों द्वारा मल्लू वाले तालाब पर स्थापित किया गया था। कभी विजिट करना जाके तो आपको पता लग जाएगा कि मल्लू वाले तालाब पर भूतों का मंदिर है। उसके बाद श्री रंगनाथ मंदिर यहाँ पर है। और जहारवीर गोगा पीर मंदिर गुडाना कला भिवानी में है। परमहंस मंदिर तिगड़ाना गांव में है। बात करें हम भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर भी जो मैंने बताया था तो शाम में है। उसके बाद देवसर मंदिर काफी फेमस है, देवसर गांव में। पंचमुखी हनुमान मंदिर, वैसे एक पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर के बिलासपुर में भी पड़ता है, लेकिन यहाँ वाला जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है ये पतराम दरवाजे के बाहर बैरागी साधुओं के द्वारा स्थापित किया गया था। और वो वाला जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है वो बिलासपुर में है। दूसरा जो है बिलासपुर जो कि यमुनानगर में है। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं आल मालों का मंदिर। यह भव्य मंदिर शिल्पकारी का अनोखा नमूना है, काफी अच्छी यहाँ पे शिल्पकारी देखने को मिलेगी। इस मंदिर को आप विजिट करना। तो शाम के बारे में अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ मंदिरों के से ज्यादा इसके बारे में सब कुछ लिख दिया। एक तो यहाँ पे अष्टकुंड और पंच तीर्थ है, यहाँ पे मतलब पांडव तीर्थ, और एक बाबा मुंगीपा धाम दर्शनीय स्थल यहाँ पर है, और प्राचीन विष्णु मंदिर। अब बात करते हैं हम इसमें और कौन से मंदिर है। हरिहर मंदिर, घंटाघर मंदिर, बाबा खूबीनाथ का मंदिर। वैसे तो आप इसमें कितने ही पढ़ लो क्योंकि 300 से अधिक मंदिर यहाँ पर हैं, पर लेकिन हमने जो पढ़े हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने उन्हीं मंदिरों को यहाँ पर कवर किया है। मेले, देवसर देवी का मेला भिवानी नगर से 5 किलोमीटर दूर गांव देवसर में प्रतिवर्ष चैत और अश्विन में 2 बार जो है इस देवी का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? देवसर में। कहाँ पे? भिवानी नगर से 5 किलोमीटर की दूर। कब लगता है? प्रतिवर्ष चैत और अश्विन में 2 बार ये जो है साल में इस देवी का मेला लगता है। ये आपको ये ध्यान रखना है। देवसर देवी का मेला काफी बार पेपर में पूछा जाता है। शीतला माता मेला धनाना में प्रतिवर्ष चैत मास की सप्तमी को शीतला माता का मेला लगता है। तो अब कब लगता है आपसे पूछा जाएगा, तो चैत मास की सप्तमी को शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? धनाना में जो है भिवानी में लगता है। भिवानी में ऐसे नहीं आएगा आपको कि आपको लिख दिया शीतला माता का मेला कहाँ पे लगता है। ऐसे तो शीतला माता का मेला जो है ना और भी बहुत जगह लगता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि भिवानी में शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है, तो आपके लिखेंगे गांव का नाम लिखेंगे धनाना में। और अगर पूछा जाए कब धनाना में कब लगता है, तो प्रतिवर्ष चैत मास की सप्तमी को। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से करिए। बाबा मुंगीपा का मेला यहाँ पर लगता है रिवासा कला में। बाबा मुंगीपा का मेला लगता है
जो कि मैंने अभी बताया था कि बाबा मुंगीपा धाम कहाँ पर, दर्शनीय स्थल जो है वो कहाँ पर है, तो शाम में है। और यहाँ पे रिवासा कला में बाबा मुंगीपा का मेला भी लगता है। खेड़े वाले का मेला कहाँ लगता है, औरंगाबाद में। परमहंस मेला तिगड़ाना गांव में लगता है। तो आपसे ये मेले इंपॉर्टेंट है, ये देवसर देवी का मेला, बाबा मुंगीपा का मेला। वैसे तो जितने इसमें मंदिर में पढ़ा दिए हैं तो वहां कोई ना कोई मेला लगता है, पर लेकिन ये वाले जो है रिसेंटली काफी बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर कवर किया है। बात करें हम पर्यटन स्थल की, यहाँ पर एक बया पर्यटन केंद्र है, बया पर्यटन केंद्र, जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा लोक निर्माण विश्राम गृह में बया नाम से होटल तथा रेस्टोरेंट स्थापित किया गया। मतलब यहाँ पे क्या है, होटल और रेस्टोरेंट। उसके बाद बात करूँ, रेड रॉबिन यहाँ पर है, ठीक है, ये भी एक पर्यटन स्थल है, यहाँ भी होटल और रेस्टोरेंट स्थापित किए गए हैं। लोहारू का किला है यहाँ पर। लोहारू के किले का निर्माण जयपुर राजा के एक सामंत अर्जुन देव ने सन 1570 ईस्वी में करवाया था। तो ये पूछा जाता है लोहारू का किला कहाँ पे है, तो कहाँ पर बताओगे, भिवानी में। तो ये बया पर्यटन केंद्र काफी इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, आपसे ना एक चीज पूछी जाती है, पांडु पिंडारा। अगर पांडु पिंडारा पूछा जाए तो आप बोलेंगे जींद, लेकिन अगर पांडु तीर्थ या पंच तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ, कहीं भी कोई भी नाम हो, इनमें सब एक का ही नाम है, ये एक ही जगह है सारी, तो वो कहाँ पे है, तो शाम में। दोबारा से सुनो कि जो पांडु पिंडारा बोला जाता है वो जींद को बोला जाता है, लेकिन अगर पांडु तीर्थ पूछा जाए या पंच तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ पूछा जाए तो वो है तो शाम में। तो शाम की बारादरी, ये जो है चूने व छोटी ईंटों से निर्मित बारादरी के 12 दरवाजे हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति ना सेंटर में, मतलब केंद्रीय कक्ष में बैठा है ना, तो चारों तरफ आसानी से देख सकता है, और इसे ही पृथ्वीराज की कचहरी कहा जाता है। ये ना बच्चों काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है कि तो शाम की बारादरी जो है पृथ्वीराज की क्या कहलाती है, तो पृथ्वीराज की क्या कहलाती है, कचहरी कहलाती है। उसके बाद बात करती हूँ लोहान की। लोहान जो है पहले रियासत थी, इसमें ना 75 गांव लगते थे। यह पहले 52 के नाम से प्रसिद्ध थी। तो अगर आपसे पूछा जाए लोहान में कितने गांव लगते थे, तो 75 गांव लगते थे, यानी 75। बात करूं बच्चों लघु चिड़ियाघर, यहाँ पे ना हरियाणा का सबसे पहला और सबसे छोटा जो है चिड़ियाघर है। इसमें मतलब बहुत ही कम जो है जानवर, एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये इसका अभी जो नाम है ना, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल कर दिया गया, और 1982 से 83 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद बात करूं सितारा स्मारक, जो दिनोद गांव में है। संत ताराचंद जी की समाधि का नाम है, और प्रसिद्ध रचना संत ताराचंद की पूछी जाए तो इनकी क्या थी, सदगुरु भेद। सदगुरु भेद इनकी जो है प्रसिद्ध रचना थी, किसकी, संत ताराचंद जी की। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि संत ताराचंद जी की स्मारक का नाम बताइए, तो क्या है, सितारा स्मारक, और कहाँ पर है, दिनोद गांव भिवानी में। उसके बाद बात करते हैं हम शिक्षा व संस्थान। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हरियाणा से हैं तो आप मोस्टली बच्चे हरियाणा बोर्ड से पढ़े होंगे, HBSC बोर्ड से पढ़े होंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, और सभी इसको जानते भी होंगे। तो जिसकी स्थापना 1969 चंडीगढ़ में की गई थी, और पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से। लेकिन उसके बाद 1970 में मैट्रिक और 10वीं की परीक्षा का इन्होंने क्या करवाया, आयोजन करवाया। फिर 1976 में इस बोर्ड ने 8वीं की परीक्षा का आयोजन करवाया। फिर 1981 में इस बोर्ड ने चंडीगढ़ से भिवानी शिफ्ट हो गया। मतलब ये वाला बोर्ड भिवानी बोर्ड, मतलब भिवानी बोर्ड नहीं, हरियाणा बोर्ड जो है कहाँ, चंडीगढ़ से भिवानी आ गए। तो 1985 से 86 में 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब अगर 10th कर ली, फिर उसके बाद +2 कर ली, फिर उसके बाद 3 साल की डिग्री कर ली, तो आप क्या हो जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो इस प्रणाली को 1985 से 86 में शुरुआत हुई। उसके बाद बात करूं बच्चों 1987 की, तो यहाँ से 12th की परीक्षा स्टार्ट हुई, मतलब 12वीं की परीक्षा का स्टार्टिंग हो गई। फिर उसके बाद 1991 से वोकेशनल परीक्षा की शुरुआत हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की, कुछ बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है, उनके पेरेंट्स पढ़ाई जी अलाउ नहीं करते, तो फिर उनके लिए एक और काम अच्छा हुआ कि हरियाणा ओपन बोर्ड की शुरुआत कर दी गई। फिर 2006 से 7 में सेमेस्टर पत्ती लागू कर दी गई, और जब ये सेमेस्टर पत्ती लागू हुई उसके कुछ टाइम बाद ये सेमेस्टर पत्ती बंद भी हो गई। ठीक है, उसमें क्या है, सेमेस्टर में गोले भरने होते थे। और अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के, HBSC बोर्ड भिवानी के पहले अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो BS आहूजा इसके पहले अध्यक्ष थे। और अब वर्तमान में चेयरमैन पूछा जाए तो डॉक्टर VP यादव जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। देखिए आप हरियाणा में है तो हरियाणा बोर्ड के कुछ इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लीजिए, मतलब बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। और
अभी मैं और शिक्षण संस्थान की बात करूं, यहाँ पे टिट्स यानी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस भिवानी में है। बंसीलाल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 2014 में ये बनी थी, और वही बंसीलाल यूनिवर्सिटी वही बंसीलाल जिनके टाइम पे इस भिवानी का गठन मतलब हुआ था 1972 में। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल 2011 में बना, जो कि अमेरिकन मॉडल पर आधारित है। अब इस अमेरिकन मॉडल के बारे में थोड़ा सा आप कमेंट में लिख के जरूर बताना कि इसके अंदर क्या आता है, फिर अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप नहीं कमेंट करेंगे तो आई विल नॉट टेल यू। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन स्थल की। तो सोने व तांबे के सिक्के अगर बात करूं, मैंने कुछ चीजें इसमें आज ये कवर की हैं कि यहाँ से जो मिला है। देखिए, सोने और तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मीताथल काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि सोने और तांबे के सिक्के भिवानी में कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मीताथल से। अच्छा, बात करूं भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में नौरंगाबाद गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई में खिलौने उपकरणों, मुख्यतः सिक्कों, बर्तनों के 2500 साल पुरानी कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। मतलब 2500 साल पुराना जो ये पदार्थ है, अवशेष हैं, वो सारा कुछ कहां से मिला? भिवानी से 10 किलोमीटर की पूर्व में नौरंगाबाद गांव के पास से 2001 में प्रारंभिक खुदाई जो हुई थी उसमें, मतलब शुरुआत में जो खुदाई की गई उसमें जो सामान मिला, खिलौने उपकरण, मुख्यतः सिक्के और बर्तन। मीताथल काफी इंपॉर्टेंट है। मीताथल से पूछा जाता है क्वेश्चन कि सोने और तांबे के सिक्के हरियाणा के भिवानी में कहां से मिले, तो आप मीताथल उत्तर बिना देखे भर देंगे। अभी बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व में। सेठ करोड़ीमल समाज सेवक, इसके बारे में ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको सेठ किरोड़ीमल के बारे में काफी कुछ इसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्योंकि सेठ किरोड़ीमल वही है जिनके नाम से मंदिर भी मशहूर है, क्योंकि उस मंदिर का नाम इन्होंने मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये समाज सेवक कहलाए। उसके बाद रणवीर सिंह महिंद्रा, जो कि पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष है। बीसीसीआई वही बोर्ड जो हमारे ये क्रिकेट का बोर्ड है, जो कि अपना हर इंडिया का है और अपना इसकी ऑर्गेनाइजेशन करवाता है मैचेस वगैरह की। और उसके बाद बनारसी दास गुप्ता, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं, उनकी पुस्तक भी है पंचायती राज क्यों और कैसे। पंचायती राज क्यों और कैसे इनकी वो है पुस्तक, और 4th CM बने थे ये। बात करें बंसीलाल की, काफी इंपॉर्टेंट मैन, इनके टाइम पर ही हमारे भिवानी का गठन हुआ था। पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, सबसे कम उम्र में CM बने, 4 बार CM बने। हरियाणा का लौह पुरुष इनको कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता इनको कहा जाता है। विकास पुरुष इनको कहा जाता है। और इनके नाम पे नहर भी है, बंसीलाल नहर, जो जुई नहर भी कहलाती है। बंसीलाल विश्वविद्यालय जो है 2014 में बना था। तो बंसीलाल को पढ़ना मत भूलिएगा। एक वीडियो में खाली बंसीलाल को कवर करवा दूंगी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। मुंशी राम जोगी सारंगी वादक, जो कि भिवानी हरियाणा से हैं। विजेंद्र सिंह, जो कि प्रसिद्ध बीजिंग ओलंपिक में 2008 में 75 किलो भार की तरफ से खेले थे, उनको कांस्य पदक मिला था। बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। तो अगर पूछा जाए विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से। ये पेपर में काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, खास तौर पे मतलब पहले। अभी इस बार क्या आ सकता है, इस बार के पेपर में कहां से आ सकते हैं? जो अभी रिसेंट ओलंपिक हुआ था, भीम सिंह कहां से हैं? धनाना गांव से। ये कौन है? ऊंची कूद से बिलोंग करते हैं, मतलब हाई जंप से बिलोंग करते हैं, मतलब वो ये उसमें भाग लेते हैं। हरियाणा के ओलंपिक में भाग लेने वाले इकलौते खिलाड़ी इस फील्ड से हैं। और बनारसी दास गुप्ता की मैं और बात करूं तो ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो CM, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर रह चुके हैं। और इन्होंने संपादक हरियाणा केसरी और अपना देश के ये संपादक है। तो काफी अच्छे पर्सन है बनारसी दास गुप्ता, जिनकी पुस्तक भी आई पंचायत राज कैसे और क्यों और कैसे। उसके बाद मैं बात करूं सीताराम शास्त्री की, संस्कृत के विद्वान माने गए, जो कि भिवानी से बिलोंग करते हैं। तुलसीदास शर्मा दिनेश, जो प्रसिद्ध कवि व लेखक, जिनकी कुछ रचनाएं मतवाली, मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रही, प्रहलाद, इनकी रचनाएं जरूर पेपर में पूछी जाएंगी। पहले भी आ रखी हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, तो इसको ध्यान रखना। सेठ छज्जू राम, जिनको झूठ किंग के नाम से भी जाना जाता है, और छोटू राम के हितकारी जिनको बोला जाता है, तो ये अलखपुरा गांव भिवानी से बिलोंग करते हैं। तो आपने बच्चों इसको कुछ भी छोड़ना नहीं है। वीडियो को अगर आप 1-2 से बार खाली सुन भी लेते हैं ना, तो आपका सारा कवर हो जाएगा। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी के 11 जिले जरूर कवर कर लें, तभी आपको पढ़ने का मजा आएगा। क्योंकि पढ़ाई जो है ये एक दिन में नहीं होती हरियाणा जी के, इसके लिए आपको हर एक चीज पे अपनी पकड़ जो है मजबूत करनी पड़ती है। तो हम आपको जो है पूरी गहराई से पढ़ा रहे हैं।
बाकी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे, आपको कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसे, और अपना व्यूज़ ज़रूर दिया करो, रिव्यू ज़रूर दिया करो, ताकि मेरे को आगे आपको पढ़ाने में मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। दैट्स इट। और आज के लिए इतना काफ़ी है। भिवानी को अच्छे से पढ़ लेना, बाकी के 11 जिले भी कवर कर लेना। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।